जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आपके परिवार पीसीएस पॉइंट पटना वाला में मैं AK सर आप सबको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। 9 मई 2023 के मस्ट करंट अफेयर्स आपके बीच लेकर आए हैं। आज की बातें होंगी किस प्रकार से देखते रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में चक्रवातें भी उठ रही हैं और वैश्विक स्तर पर ये भी देखा जा रहा है कि अमेरिका कुछ गतिविधियों में देखा जा रहा है। इसकी चर्चा होगी। साथ ही साथ आज ये भी बातें होंगा कि कुछ 2022 के सम्मेलन हुए जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको लेकर आए हैं। और बात होंगी पार्ट 2 में आज कि पुर्तगालियों में वास्तविक संस्थापक के रूप में किया करता है, क्या गोवा पर किस प्रकार से अधिकार किया जाता है, दमन दीव पर किस तरह से अधिकार किया जाता है, इसकी बातें होंगी। और आप सब कलम और कापी उठा लीजिएगा क्योंकि दमदार और शानदार क्लास आज के सेशन में होने वाला है। चलिए सबसे पहले देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बन रहा है। क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन आया जिसका नाम रखा गया है मोचा, लेकिन किस देश के द्वारा यह रखा गया है ये इंपोर्टेंस रखता है। जो मोचा रखा गया है किस देश के द्वारा रखा गया है ये इंपोर्टेंस रखता है। तो हम देखेंगे कि यह रखा गया है यमन के द्वारा। यमन एक कंट्री जाता है, खाड़ी देशों में है। और यमन में यहाँ पे देखते हैं कि समुद्र के क्षेत्र में लो प्रेशर बना है। और लो प्रेशर जैसे बनता है तो यह टीम बनाई गई है, एक टीम बनाया गया है कि जो खाड़ी क्षेत्र देश हैं, खाड़ी क्षेत्र के जो देश हैं, और टोटल मिलाकर 13 देखा जा रहा है कि जो अफ्रीकी क्षेत्र में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर का क्षेत्र, अरब सागर के क्षेत्र, जो तट पर है कंट्रीज, उनमें 13 संख्या इनके ग्रुप बनाया गया है। और ग्रुप के अकॉर्डिंग इनको दिया जाता है क्रम वाइज कि आपके क्षेत्र में यह अगर तूफान आया तो आप उसका नाम रखिएगा, नामकरण करिएगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो पहचानने में, ताकि यह कहाँ से उठा था और किस तरह क्षेत्र में आता है। तो यमन क्षेत्र से आटते हुए यह बंगाल की खाड़ी में पहुंच दिया, जिसका नाम रख दिया गया मोचा, यानी किसके द्वारा? यमन के द्वारा। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो अमेरिका में एक प्रमुख, लिख लीजिएगा, प्रमुख चक्रवात व साइक्लोन, राइट। देखते हैं कि अमेरिका में अगर बनता है जो साइक्लोन, अमेरिका में जो बनता है साइक्लोन, जिसका हरिकेन के नाम से हम जानते हैं, और कैरिबियन सी में भी बनता है, इसको भी हम हरिकेन के ही नाम से जानते हैं। क्लियर कट कर दीजिए, बस क्लियर कट बस कर दीजिएगा। टार्नेडो भी के नाम से भी जाना जाता है, हरिकेन कहे तो या टार्नेडो कहे तो। राइट डाउन करते रहेगा, आप भी राइट डाउन करते रहिएगा कि अमेरिका के क्षेत्र, कैरेबियन सी के क्षेत्र में जो चक्रवातें बनती है, नाम इसका रखा जाता है टार्नेडो। ठीक है। फिर क्वेश्चन बनेगा कि अगर चाइना सी में अगर वाइन बनता है तो चाइना सी में क्या कहेंगे? तो इसका कहेंगे, आप क्या करेंगे? टाइफून कह देंगे। क्या कहेंगे? टाइफून। टाइफून इसका नाम रखा दिया गया है, टाइफून। अब देखेंगे जब चाइना सी होगा तो क्या जापान नहीं होगा कि चाइना के एरियाज को हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये भी टाइफून होगा। हाँ, तो कहेंगे हाँ राइट होगा, टाइफून होगा। लेकिन जैसे ही अगर हिंद महासागर के क्षेत्र में अगर आता है तो हम इसको क्या कहेंगे? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन इसका नाम रखा गया है और कहते हैं। तो अमेरिका कैरिबियन सी को में क्षेत्र में जो चक्रवातें उठती हैं, हरिकेन टार्नेडो कहते हैं। चाइना सी जापान में ये टाइफून के नाम से जाना जाता है, जबकि अगर हिंद महासागर के क्षेत्र में जो उठता है, इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम पहुंचते हैं कि पाकिस्तान की भी थोड़ा दवाई कर लिया जाए, देख लिया जाए, मस्ती कर लिया जाए। कहता है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम था इमरान खान, उसके पार्टी का नाम, ये एग्जाम में पूछ देगा, पार्टी का नाम था, ये इंपोर्टेंस पूछ देगा। तो उनके पार्टी का नाम पूछे जैसे ही पार्टी के नाम
और पार्टी का नाम ये 1996 के दशक में तहरीक ए इंसाफ नाम से ये पार्टी का गठन करते हैं और सरकार में आते हैं। सरकार में आने के बाद यह देखा जाता है कि जब ये प्रधानमंत्री रहते हैं तो मुकदमा ये चला जाता है कि 50 अरब रुपये में एक महाविद्यालय की जमीन को अपने नाम कर देते हैं। और वहां पे देखते हैं कि मलिक नाम के एक व्यक्ति रहते हैं, धनी व्यक्ति रहते हैं पूरे पाकिस्तान के देखा जाए तो मलिक जी के देखा जाता है कि उन्होंने यह पेपर लीक कर दिया है। बता देते हैं कि यह इनके द्वारा गैर कानूनी तरह से ये जमीन का यह अपने नामकरण किया गया है। उसी देखा जाता है कि उसी धनी व्यक्ति के नाम पर हम देखते हैं कि क्या होता है कि उनको ये प्रेशराइज किया जाता है कि आप क्या करेगा कि 5 अगर कैरेट के हीरा को अंगूठी, इनकी जो साजिदा पत्नी है, इनकी कई पत्नियां हैं इमरान खान साहब का, तो साजिदा ये कहते हैं 5 कैरेट का हीरे की अंगूठी लेने की बातें कहते हैं, लेकिन वो भी पेपर लीक हो जाता है, यानी कि ऑडियो लीक हो जाता है। तब इनकी यह जुर्माना लगता है कि आपको ये जेल जाना जा सकता है। 1 मई हमने वीडियो बनाया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। गिरफ्तार के कारण क्या है सब चीजें बताने के प्रयास किए हैं। तो 1 मई को देखते हैं कि इनको गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया जाता है और देखते हैं कि जैसे जैसे 9 तारीख को यहाँ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जाते हैं और वहाँ के सेना द्वारा इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और IAB जो वहाँ के खुफिया एजेंसियां हैं उनको सौंप दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कहते हैं कि ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य के पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, यह बताने का प्रयास करिएगा। तो जैसे ही आएगा ऑपरेशन मर्यादा, यह है उत्तराखंड के पुलिस के द्वारा। क्या है यह? उत्तराखंड के पुलिस के द्वारा, यानी कि यूके पुलिस के द्वारा। और पुलिस निदेशक की बात किया जाए जिनका नाम है अशोक कुमार है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अशोक कुमार जी यहाँ पे कहते हैं कि धार्मिक स्थलों पर व सार्वजनिक स्थलों पर आप स्वच्छता से संबंधित अगर कुछ भी चीजें में अगर लापरवाही करते हैं तो आपके ऊपर क्या लगाया जाएगा? जुर्माना लगाया जाएगा। यह स्वच्छता का जो कदम है, स्वच्छता की कदम है, बहुत अहम माना जा रहा है। ये उत्तराखंड का एक पहल है। जिस प्रकार से देखते हैं कि MP बोले तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश जैसे बोलते शिवराज सिंह चौहान, और आप जानते होंगे इंदौर, और इंदौर लगातार स्वच्छता में यह प्रगति पहला स्थान ला रहा है, 4-5 बार से ला रहा है। यह उसका नकल देखा जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि स्वच्छता को अहम भूमिका निभाने के लिए यह पुलिस प्रशासन के द्वारा यह स्टार्ट किया जाए है, जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा आपका कि स्वच्छता अभियान जो चला था, भारत स्वच्छता अभियान, इसकी शुरुआत कब हुई थी? पीएम मोदी जी ने किया था, लेकिन इसकी शुरुआत की जैसे कहेगा तो आप कहिए 2 अक्टूबर 2014 की शुरुआत होता है। 2014 की शुरुआत इसकी होती है। अब किसने शुरू किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। अब पीएम की जैसी बात होगा कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, संविधान के किस पेज नंबर में लिखा है? तो आपके 74 के क्लॉज अ में, यानी कि 74 में यह बताता है कि एक मंत्रिमंडल होगा और मंत्रिमंडल में एक उसका मुखिया होगा, प्रधान होगा, जिसका नाम होगा प्रधानमंत्री। ये सब चीजें बातें कहती हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री की बात करता है, यानी कि संसदीय प्रणाली की बात करता है, यानी कि संसद ही बनते हैं यहाँ पे, संसदीय प्रणाली के द्वारा सांसद बनते हैं, और यहाँ पे सांसद जो चुने जाते हैं राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य से निकल कर आते हैं। और वहीं पे जो संसदीय प्रणालियां है, यह यूके बोले तो इंग्लैंड के संविधान से हमने ग्रहण किया है, लिया है। चलिए एकल नागरिकता की बात करेगा। एकल नागरिकता भी कहाँ से लिया गया है? यूके के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि नई इमारतों में, क्या है? नई इमारतों में अगर देखा जाए तो गैस स्टोव के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिका का वह राज्य कौन सा हो चुका है? यानी कि वहां पे बना है
प्रतिबंध यानी स्टोव से जो खाना बनाया जाता है, और यहाँ पे देखते हैं कि 52% लोग यहाँ पे स्टोव से खाना बना रहे थे, वायु प्रदूषण हो रहा था। तो इसको मुक्त कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। वह क्षेत्र है, वह राज्य है अमेरिका का, जैसे आप जानते होंगे न्यूयॉर्क, यानी कि न्यूयॉर्क है, राइट। चलिए, जैसे अमेरिका आता है, अमेरिका देखते हैं कि 1776 में यह आजादी मिलती है, स्वतंत्र होता है। और देखते हैं 1787 में इसका संविधान बनकर तैयार हो जाता है, 1789 में इसका संविधान लागू हो जाता है। विश्व का पहला संविधान इसी के द्वारा बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और देखते हैं उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो कमला हैरिस से भारतीय मूल की हैं। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन था कि यूएसए के घरेलू नीति सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, जो कल के करंट अफेयर्स में हमने बताने का प्रयास किया था। तो ये होगा, आप लोग जानते होंगे, जैसे ही बातें आती हैं कि घरेलू नीति सलाहकार, और सलाहकार किसे निकल, नीरा, और नीरा टंडन जी को बना दिया गया है घरेलू नीति सलाहकार, एडवाइजर बना दिया गया है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि विश्व आर्थिक मंच की एक अपना आयोजन किया जाता है, और 2022 में इसका आयोजन देखने को मिलता है कि दावोस में किया जाता है। जैसे दावोस कहते हैं तो आप कहते होंगे सर आप बता रहे हैं स्विट्जरलैंड की बात। हाँ, स्विट्जरलैंड की है। वह स्विट्जरलैंड जहां की राजधानी इसकी बर्न है, और यहाँ पे 7 राष्ट्रपति हैं, 7 राष्ट्रपति हैं। और विश्व के प्रथम लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करता है तो ये स्विट्जरलैंड है। ये यूरोप कॉन्टिनेंट में ही आता है, और यहाँ पे आयोजन किया गया है विश्व आर्थिक मंच का 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2022 तक दावोस में किया गया था, राइट। अब क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट, इसको स्टार लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट होगा, जो अभी चल रहा है एग्जाम्स इसके लिए। COP15 जैव विविधता पर यूएनओ के द्वारा सम्मेलन किया गया। इसकी अध्यक्षता किस देश ने किया था, तो चाइना ने किया था। आयोजन कहाँ पे किया गया था, अध्यक्षता तो कर रहा था चाइना, लेकिन आयोजन किया गया था कनाडा के मॉन्ट्रियल में, ठीक है। तो 19 दिसंबर 2022 के कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसकी आयोजन किया गया था। अध्यक्षता कर रहा था कौन, तो चाइना कर रहा था। लेकिन क्वेश्चन जैसे चाइना की बात आती है तो कहेंगे कि एससीओ की, यह देखते हैं एससीओ की बैठक होती है, अभी विदेश मंत्रियों का बैठक हुआ जो कि गोवा में हुआ था। और गोवा में जब होता है तो क्वेश्चन बनेगा कि एससीओ की स्थापना कब होता है, 2001 में। इसका हेड क्वार्टर बोले तो बीजिंग में है, और बीजिंग कहाँ है, तो चीन की राजधानी है। आगे बढ़िएगा। वेकफील्ड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, वेकफील्ड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, तो यह क्वेश्चन होगा कि आयुष्मान खुराना जी को बना दिया है। किसको, तो आयुष्मान खुराना को, आयुष्मान खुराना को अपना ये ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। लेकिन क्वेश्चन यहीं पे समाप्त नहीं होगा। जब ब्रांड एम्बेसडर आ गया तो हम पहुंचते हैं ब्रांड एम्बेसडर की दुनिया में, और क्वेश्चन क्या बनेगा कि स्टार स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया है, तो कहिएगा अभी घायल व चोटिल, जो इनका नाम है ऋषभ पंत। यानी कि ऋषभ पंत को अपना स्टार स्पोर्ट्स ने क्या बना दिया, ब्रांड एम्बेसडर। जियो सिनेमा आप हमेशा आईपीएल देखते रहते हैं, और 17वां यहाँ पे देख रहे हैं कि सीजन चल रहा है आईपीएल का, और देखते हैं कि शर्मा जी, और जैसे शर्मा जी कहते हैं आप कहेंगे कि मेरे भैया रोहित शर्मा को बता रहे हैं क्या, हाँ रोहित शर्मा जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जाने जाते हैं। तो आप फिर कहाँ चले गए, पेप्सी में, और जैसे ही पेप्सी आएगा तो आप कहेंगे कि रणबीर कपूर को बता रहे हैं क्या, हाँ यही रणबीर कपूर, और रणबीर कपूर को हम देखते हैं कि पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर अपना नियुक्त किया है। जबकि प्यूमा इंडिया, जैसे ही प्यूमा इंडिया आता है तो आप कहते हैं कि भारतीय क्रिकेट महिला टीम के कप्तान, जिसे हरमनप्रीत कौर के नाम से जानते हैं, और हरमनप्रीत
प्रीत कौर क्या बनी है, तो प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनी हुई हैं। अभी क्वेश्चन बनेगा इंपोर्टेंस एनएमडीसी, एनएमडीसी के अगर आप ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो आप कहेगा निखत जरीन, यानी कि देखेंगे कि निखत जरीन को ये बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। अब हम पहुंचते हैं पार्ट 2 पुर्तगाली में। देखेंगे पुर्तगाली आगमन होता है, देखते हैं कि 1498 में, 1503 में देखते हैं कि ये अबला दुकान खोल देते हैं, फैक्ट्री खोल देते हैं, दुकान खोल देते हैं, कंपनी स्थापित कर देते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1505 के दशक आता है और 1505 में जैसे ही कंपनी को अपना क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, तो ये अपना स्थापित करते हैं कोचीन की तरफ। कोचीन बोले तो केरल की तरफ। क्लियर? संस्थापक के रूप में देखते हैं कि इसके संस्थापक के रूप में पुर्तगालियों के देखते हैं कि फ्रांसीसी डी अल्मीडा के नाम से जाना जाता है, अल्मीडा। लेकिन यह शासन का अच्छा से न चला पाता, शासन व्यवस्था में वीकनेस दिखने लगती है, मजबूत रणनीति स्ट्रेटेजिक नहीं चलता है, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाता है, लेकिन इसके ब्लू वाटर पॉलिसी फॉल्स कर दे देता है। इसके स्थान पर देखते देखते 4 साल बीत जाता है, समय आता है 1509 में, और 1509 में देखा जाता है कि एक व्यक्ति आता है जिसका नाम रहता है अल्बुकर्क। एक जबरदस्त शक्तिशाली गवर्नर आता है अल्बुकर्क, और अल्बुकर्क जैसे ही आता है यह जबरदस्त तरीके से देखते हैं कि इसी को वास्तविक देखते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं वास्तविक संस्थापक के रूप में इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1510 के समय आता है और 1510 में गोवा का क्षेत्र जिसे हम बीजापुर के नाम से जानते हैं, और यहाँ अटैक कर देता है, और बीजापुर के शासक जिसका नाम रहता है आदिल शाह, राइट डाउन करते रहिएगा, आदिल शाह को पराजित कर देता है, गोवा पर अधिकार अपना स्थापित कर देता है अल्बुकर्क। इतना ही नहीं, अल्बुकर्क के शासन प्रणाली जैसे समाप्त होती है, समय आता है 1575, इंपोर्टेंट जो होगा बता रहे हैं। और 1575 में देखते हैं कि निन्हो डी कुन्हा ये आता है, और यहाँ पे देखते हैं कि 1575 में ये दमन का क्षेत्र और दीव का क्षेत्र ये अपने क्षेत्र में मिला लेता है, वह अधिकार जमा लेता है। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं निन्हो डी कुन्हा के द्वारा अन्य चीजें जो पुर्तगालियों के द्वारा देखा जाता है कि विजयनगर के साम्राज्य के संस्थापक के रूप में एक शासक हुआ करते थे जबरदस्त, जिनका नाम था कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय का साथ इसका संबंध बहुत अच्छा चल रहा था पुर्तगालियों का। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पुर्तगाली कॉटन की ज्यादा यानी कि कपड़ा से संबंधित ये व्यापार ज्यादा करते थे। इनका ध्यान भारत में ना होगा, थोड़ा बहुत इनका ध्यान हो जाता है इंडोनेशिया के क्षेत्र में, और आप जानते होंगे इंडोनेशिया ये आसियान देश का एक सदस्य है, और इसकी राजधानी हम जानते हैं कि जकार्ता है, इसकी राजधानी जकार्ता है, इसके क्षेत्र को करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं इसके बाद इन लोग का डच पुर्तगालियों के बाद देखते हैं कि एक क्या होता है बेदरा क्या बोलते हैं 1575 के बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसके बाद एक युद्ध होता है 1759 में, और उस युद्ध में हम देखते हैं, नाम याद नहीं आ रहा उस युद्ध का, उसमें देखते हैं कि बुरी तरह से ये हार जाते हैं, और पुर्तगाली जो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर वो पहुंच जाते हैं कहाँ, पुनः चले जाते हैं। वेदरा के युद्ध, ये याद आया, वेदरा का युद्ध है, वेदरा का युद्ध होता है, और वेदरा के युद्ध में देखते हैं कि स्थापित किसके साथ होता है, वेदरा के युद्ध में देखते हैं कि पुर्तगाली और क्या बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है। और आगे हम बातें करेंगे अब डच में पहुंचेंगे, और डच के बाद हम बातें करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो आज की क्लास यही पे समाप्त करते होंगे। करंट की जो रही बात, आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। करंट के जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन बना था, ये जो हमने दिखाया था कि जो वार्षिक बैठकें थी
ज़बरदस्त तरीके से। ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगर कहीं पे त्रुटि होती है तो मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, शुभ रात्रि।